भारत सरकार की नवरत्न कंपनी आईआरएफसी और भारतीय रेलवे के भामाशाह। चलिए आइए सीधा सीधा आपको हम मिलवाते हैं मनोज दुबे जी से। मनोज जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेशन में। बहुत धन्यवाद। सर, जब हम ये कहते हैं कि रेलवे के भामाशाह हैं, तो पहले बताइए कि ये बात सही होगी? अब ये नाम आप मुझे क्यों दे रहे हैं मुझे नहीं पता। हम रेलवे के एक वैसे सिपाही हैं जो रेलवे की एक नवरत्ना कंपनी आरएफसी को लीड कर रहे हैं, और हमारा काम है कि सस्ते दर पर रेलवे के इकोसिस्टम में हम किस तरह से फिनांसिंग कर सके, क्योंकि हमारा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे पहला जो रॉ मटेरियल है वो फिनांस है। और हमारी कोशिश है, आरएफसी की कोशिश है कि हम सस्ते दर पर भारत के जो भी जो सरकारी उपक्रम हैं या सरकारी क्षेत्र के लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, उनको हम सस्ते दर पर पैसा जुटा सकें। सर, हैदराबाद मेट्रो का रिफाइनेंस किया आपने, उसकी साइनिंग सेरेमनी थी, जरा इस पूरी की पूरी डील के बारे में बताइए। देखिए, जब हमें नवरत्ना का स्टेटस पिछले वर्ष मिला था, तो जो मैंडेट हमें हाई पावर्ड कमेटी ने दिया था, उसमें यह भी कहा गया था कि हम मेट्रो रेलवे को फिनांस करें। अब मेट्रो रेलवे पूरे देश में, जो भारत देश जिसकी पॉपुलेशन अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, वहाँ मेट्रो रेल बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है अर्बनाइजेशन में। और मेट्रो रेल को अभी तक मल्टीलेटरल और बाईलेटरल ही फिनांस करते थे। हम पहले डोमेस्टिक फिनांसिंग प्लेयर हैं जो इस लेवल पे मेट्रो को फिनांस कर रहे हैं। हमारी इसी डील में ये कोशिश हुई है कि जो कॉस्ट ऑफ फिनांसिंग एलएनटी की थी पहले, वो काफ़ी ज़्यादा थी, और उससे जो इनका नेट प्रॉफिट हो रहा था वो काफ़ी वो हिट कर रहा था। हम जो मॉडल लेके आ रहे हैं, हमारा उम्मीद है कि उनका जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो 30 से 40% कम हो जाएगा। तो हम अपनी एफिशिएंसी जो है, हम एक जीरो एनपीए कंपनी हैं, हम विदेश में या देश में जब भी बोरोइंग करते हैं तो हमें सस्ते दर पे लोन मिलता है, हमारा ओवरहेड कॉस्ट बहुत कम है। ये दोनों एफिशिएंसी हम गवर्नमेंट सेक्टर में पास ऑन करना चाहते हैं। और मेट्रो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेशन बिल्डिंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एरिया है, जहां मुझे खुशी है कि आईआरएफसी एज पर गवर्नमेंट मैंडेट पहली एक जो प्रोजेक्ट है हैदराबाद मेट्रो पे, वहाँ बड़े मजबूत तरीके से 13,500 करोड़ का फंडिंग कर रही है, जो इसी क्वार्टर में जून से पहले पूरा पैसा जो है वो डिसबर्स भी हो जाएगा। आने वाले वर्षों में हमें उम्मीद है कि जो मॉडल हमने एक सेफ्टी मॉडल बनाया है, जहाँ पर कि एसेट पे चार्ज के साथ लेकर के, एस्क्रो अकाउंट से लेकर के, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी से लेकर आरबीआई का डायरेक्ट डेबिट मैकेनिज्म गारंटी भी हमारे पास है। इसी मॉडल पे हम आने वाले वर्षों में कई मेट्रो को भी फंड करते नजर आएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। मनोज जी, एक सवाल खड़ा होता है, कई लोग कहते हैं कि सरकारी कंपनी है ये फाइनेंस कर रही, प्राइवेट कंपनी निकल गई, यानी कहीं ना कहीं अगर फायदा होता तो प्राइवेट कंपनी बनी रहती। ये लोगों की सोच है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो सैकड़ों वर्षों के लिए होता है। भारतीय रेल के कई जो आप जो जो इलाके देख रहे हैं वो करीब 150 वर्ष पहले बनाए गए थे। वो ये सोच के बनाए गए थे, वो ये सोच के नहीं बनाए गए कि ये 25 और 30 करोड़ लोगों को सर्व करेगा, वो ये सोच के बनाया गया था कि ये 150 करोड़ लोगों को सर्व करेगा। उसी तरीके से जो जेस्टेशन पीरियड होता है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, वो सालों का होता है, 100 सालों का होता है, 60 सालों का होता है, 70 सालों का होता है। तो ये रिले रेस है। इसी केस में आप देखेंगे कि एलएनटी ने इतना बढ़िया तरीके से इस पूरे 60 किलोमीटर के मेट्रो रेलों को बनाया, जो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रो रेलवे सिस्टम है। 10 वर्षों तक इन्होंने इसको चलाया, क्योंकि वो आगे का जो प्रोलिफरेशन होना था फेज 2 फेज 3 वो नहीं कर पा रहे थे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एंट्री लिया, और आगे का जो बेटन रेस है, वहाँ उम्मीद है कि बहुत जल्दी भारत सरकार की तरफ से महुआ और तेलंगाना गवर्नमेंट मिलकर फेज 2 और फेज 3 के जो मेट्रो रेलवे का एक्सपेंशन है उसको साकार करेगी। तो ये एक रिले रेस है जिसमें प्राइवेट उपक्रम का भी बड़ा रोल है, अहम रोल है, और ये दोनों मिक्स आपको चलता हुआ दिखेगा भविष्य में। सर, इस आपका लोन सेफ एंड सिक्योर है, इसकी क्या गारंटी? मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने एक पूरा ग्रिड बनाया हुआ है, जिससे 5 लेवल का सिक्योरिटी हमने बनाया हुआ है। पहला, जो एसेट बनेगा, हम किसी इनटैंजिबल चीज़ को फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, हम एक एसेट को फाइनेंस कर रहे हैं। उस एसेट पे हमारा चार्ज होता है। उसके बाद उस एसेट जो कमाई होती है एस्क्रो अकाउंट, उस पर भी मेरा चार्ज होता है। उसके बाद हमने एक डेसरा क्रिएट किया होता है, और डेसरा का मतलब होता है कि 6 महीने का ईएमआई एक अलग अकाउंट में जमा होता है। कोई डिफॉल्ट हो तो उस अकाउंट से सीधा सीधा पैसा आ जाएगा। वो 15 दिन के अंदर अगर 1 महीने का भी डिफॉल्ट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको फुलफिल करेगा। वो भी नहीं हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट की सीधी गारंटी है। और 5वीं और सबसे बड़ी गारंटी जो हमारे पास है, वो रिजर्व बैंक
बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्ट डेबिट मैकेनिज्म है। अगर ये पांचों चीजें स्टेट गवर्नमेंट भी फेल कर जाएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके अकाउंट को डायरेक्ट डेबिट करके हमें पैसा देगा। मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का ये जो मॉडल है वो बड़ा सिक्योर है। और मेट्रोज में आपको पता है 50% इक्विटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है महुआ के थ्रू। तो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का उपक्रम कभी ना पास्ट में फेल किया है और हमें नहीं लगता है कि आगे भी फेल करेगा। फिर भी ये जो मॉडल हमने बनाया है जिसमें अंतिम मॉडल डायरेक्ट डेबिट मैकेनिज्म आरबीआई का है, हमें लगता है कि हम पूरा सिक्योर हैं और जीरो एनपीए का जो हमारा तरीका है काम करने का, हमने पूरी सेफ्टी बनाई हुई है। सर एक आखिरी सवाल, अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो और कौन कौन से मेट्रो या आरआरटीएस प्रोजेक्ट हैं जिनको आप फाइनेंस करने जा रहे हैं? देखिए अभी हम नाम नहीं बता पाएंगे, हमें कई लोगों से ऑलरेडी बात चल रहा है, लेकिन एक चीज़ आप समझेंगे, एक डील को, ये जो पहली डील है, एक डील कोई अगर सफल हो जाए और पूरा मॉडल उसका बन जाए तो आगे आने वाले डील्स बड़े आसान होंगे। हमारा दो तरह का मॉडल बन सकता है। एक मॉडल ये हो सकता है कि हम पूरा फंडिंग अकेले डोमेस्टिक लेंडर की तरह करें। दूसरा मॉडल ये भी हो सकता है कि हम मल्टीलेटरल के साथ, बाईलेटरल के साथ मिल करके एक ज्वाइंट मॉडल बनाए जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ फंडिंग करे और हम रोलिंग स्टॉक पहले फंडिंग करें। और जैसा कि डीएफसीसीएल का मॉडल आपने देखा, जैसे ही कमर्शियल ऑपरेशन हो जाता है तो मल्टीलेटरल एजेंसी चाहती है कि देश का कोई डोमेस्टिक लेंडर है वो पूरा टेक ओवर कर ले। जैसे हमने वर्ल्ड बैंक का लोन 10,000 करोड़ का डीएफसीएल का टेक ओवर किया है, वैसा हो सकता है कि हम लीजिंग करें उनके रोलिंग स्टॉक का और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन के चलने लगे तो वो भी हम रीफाइनेंस कर दें। ये बड़ा अट्रैक्टिव मॉडल बनने जा रहा है और आईआरएफसी का एक ये बिजनेस वर्टिकल रहेगा जो कॉस्ट प्लस मॉडल है, जहाँ पे कि सारे करेंसी का रिस्क भी हम स्टेट गवर्नमेंट को पास आउट कर रहे हैं। बट ये बड़ा सुदृढ़ मॉडल है और हमें लगता है कि जिस तरह से भारतीय रेल का ये मॉडल कॉस्ट प्लस का चलता था, जिस तरीके से डीएमआरसी का मॉडल चल रहा है, ये मॉडल ऐसा है जिसमें कि विन विन सिनेरियो है। एंड ये हमारे लिए भी बिजनेस प्रोपोजिशन है और जो भी स्टेट गवर्नमेंट मेट्रो रेल ला रहे हैं उनके लिए भी सस्ते दर पर हम पैसा दे पाएंगे। मनोज जी आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। सिद्धार्थ, दिल्ली न्यूज स्टेशन।